सीमा ने किस वजह से हिंदुस्तान में रह रही है, इस बात का इकरार खुद ही कर लिया है। अब आप भी ये सुनकर हैरान होंगे कि सीमा ने ऐसी कौन सी बात कर दी हुई है कि जिससे ये बात साबित हो चुकी है कि सीमा के हिंदुस्तान में रहने की वजह सामने आ चुकी है, और सीमा ने ऐसी कौन सी तस्दीक कर ली हुई है। तो आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात जो मैं आपके साथ क्लियर करूं कि मैंने कहा था कि जब किसी मामले में पावर के लोग या पॉलिटिकल जो नेता होते हैं वो जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो केसेस या वो तमाम चीज़ें वहाँ पे रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ रही होती। तो अभी भी सेम यही चीज़ रिपीट हुई है कि सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुक आपस में अच्छे ना होने के बावजूद सीमा को हिंदुस्तान में अच्छी इज़्ज़त मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। एटीएस ने 700 चैट्स रिकवर की, उनके अंदर काफ़ी सारे सबूत मौजूद होने के बावजूद सीमा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। और सीमा जब पाकिस्तान आने लगी थी, पावर के लोगों की तरफ से, जिनमें बहुत ज़्यादा पावर है, उन लोगों की तरफ से सीमा को बचा लिया गया पाकिस्तान आने से। तो अगर हाईलाइटेड इशू होने के बावजूद सीमा को हिंदुस्तान में रखना पॉसिबल हो सकता है, तो आने वाले दिनों में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सीमा हिंदुस्तान में रह सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर सीमा ने ऐसी कौन सी चीज़ की है कि जिसकी वजह से ये बात क्लियर हो चुकी है कि सीमा हिंदुस्तान में रह सकती है। आपने देखा होगा कि सीमा की तरफ से और एपी सिंह दोनों इकट्ठे ये बैठे हुए थे, इनकी तरफ से एक बयान आता है जिसमें कि सीमा इस बात का इकरार करती है कि मेरे भैया एपी सिंह इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए खड़े होंगे। और ये उस वक्त तमाम चीज़ें पॉसिबल होती हैं जब आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े लोग होते हैं उनकी तरफ से सपोर्ट हासिल हो, तभी आप इलेक्शन के बारे में सोचते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ में जब भी कोई बंदा नेता बनता है तो उसके पीछे बड़ी पावर होती है, आगे पीछे उसके बड़े पावर के लोग होते हैं। अगर एक आम इंसान इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं। जैसा कि आपने योगी जी को देखा होगा, जब वो नेता बन रहे थे या फिर लोगों में फेमस हो रहे थे, तब उनके साथ क्या क्या हुआ था मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़े ही हाईलाइटेड इशू उन दिनों में हुए थे। बेचारे रो रो के पार्लियामेंट में बता रहे थे, उनको जेल हुई, कितना अरसा उनको जेल हुई, आपको अच्छे से पता है। तो एपी सिंह इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, अब जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है कि सीमा को हिंदुस्तान में रोका गया है, इससे एपी सिंह के कौन से फ़ायदे हैं, और एपी सिंह इलेक्शन में इसका क्या इस्तेमाल वाकई में करेगा, अगर करेगा तो कैसे इस्तेमाल करेगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपको अभी से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है, और देखने के बाद आप हैरान होंगे, यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। मैंने आज तक जो भी बातें की हैं वो पूरी हुई हैं। आज से 2 दिन पहले तक मैंने इन तमाम बातों को क्लियर करना शुरू कर दिया हुआ था कि टक्कर के लोग, बड़े लोग और ऐसे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं जो जिनके आगे एटीएस भी बेबस है। आपके सामने ही है कि एक इतना बड़ा इदारा एटीएस ये नेताओं के आगे बेबस हो चुका है। या जो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है वो नेता है या नेता से भी ऊपर का कोई बंदा है, क्योंकि हर जगह पे नेता से भी ऊपर के कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से वो नेता सिलेक्ट होते हैं। आप इस चीज़ के ऊपर तस्दीक कर सकते हैं। बाकी हमारी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिटिकल बातें नहीं हो रही, इसलिए इस मुद्दे को मैं कभी भी हाईलाइट नहीं करूँगा कि नेता क्या है या कौन कौन से नेता इसमें इन्वॉल्व हैं पता चल चुका है कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारी जो बहस हो रही है ये बच्चों के बारे में हो रही है कि बच्चे पाकिस्तान अपने बाप के पास आएँ, लेकिन अगर हम छेड़ के बैठ जाएंगे कि फ़लाँ नेता इसमें इन्वॉल्व है, फ़लाँ भी इन्वॉल्व है, तो ये फिर बच्चों के हवाले से कम और पॉलिटिकल बातें ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए कौन इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, कौन सी पार्टी का बंदा है, इस बारे में मैं हरगिज़ बात नहीं करूँगा। बात करूँगा तो बच्चों की, या फिर ये कि इसमें नेता इन्वॉल्व हैं। और सीमा का इस्तेमाल दरअसल कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि सबसे पहले सीमा से कुछ चीज़ें तैयार करवाई जाएंगी, स्पीच तैयार करवाई जाएगी जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगी। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो कुछ नेता इस तरह के हैं जो पाकिस्तान के बारे में अपनी स्पीच में सरेआम खुलेआम ये बातें कर रहे होते हैं कि अगर पाकिस्तान ने हमें मैली आंख से देखा तो हम उनकी आंख फोड़ के रख देंगे।
तो कुछ लोग, आपको भी पता है कि जिसको इंतहा पसंद कहते हैं, वो लोग इस पे खुश होते हैं इस तरह के, जब भी कोई इल्ज़ामात लगाए जाएं पाकिस्तान पे, या फिर दोनों कंट्रीज़ की आपस में कोई लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हों, तो इस तरह के लोग बड़े खुश होते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि एपी सिंह चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, सीमा यहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करेगी और एपी सिंह को मैक्सिमम अच्छा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अब आपने ये देखा कि मैंने बात की थी कि एपी सिंह और जो सीमा का दुबई वाला भाई है, जो कि एपी सिंह से भी ऊपर का है, इनकी आपस में बनना अब थोड़ी सी ख़राब हो रही है। पहले इनकी आपस में अच्छी बनी हुई थी, और जो रिपोर्ट मिली है, जो कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बताया था, एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आपके माइंड से निकल चुका हो, कि जो सीमा का दुबई वाला भाई है, या दुबई वाला जो इसका यार है, उसने दरअसल एपी सिंह को हायर किया था। लेकिन एपी सिंह क्योंकि कानून को अच्छे से जानता है और लोगों की भावनाओं को भी अच्छे से जानता है, क्योंकि निर्भया केस को ये 10 साल तक लेके चला था, इसको अच्छे से पता है कि कौन सी बाजी कब पलटनी है या लड़नी है या डालनी है। ठीक है, तो अभी एपी सिंह वही तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और सीमा ने इस चीज़ की बाकायदा तौर पे तस्दीक कर दी हुई है। अगर हम इस बात को पहले करते तो आपने जिस तरह से कि हम जब बॉर्डर पे गए थे सीमा के इस्तकबाल के लिए, बच्चों के इस्तकबाल के लिए, तो आपने नेगेटिव कमेंट किए, आप तमाम भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से बड़े नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। और अगर मैं पहले ही ये बात कर देता कि एपी सिंह ने इलेक्शन के लिए खड़े होना है, चुनाव के लिए खड़े होना है, और सीमा का इसका बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप में से किसी ने भी इस बात को नहीं मानना था, बल्कि आगे से आपने यही कहना था कि यार हद होती है, आपके पास कोई टॉपिक नहीं रहा तो आप अब इस तरह की बात करोगे। तो अब क्योंकि सीमा की तरफ से ये बयान आ चुका है, इसलिए ये बात मैं कर रहा हूँ, और आने वाले दिनों में, आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको सीमा की पावर में डेवलपमेंट नज़र आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सीमा पाकिस्तान आएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि पावर में डेवलपमेंट आपको नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ कि कैसे ये पॉसिबल है कि सिक्योरिटी इदारे यहाँ पे बेबस हो चुके हैं एपी सिंह के आगे। अब जब एपी सिंह चुनाव के लिए खड़ा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी और जगह से होगा, बल्कि मुझे लगता है कि ये इधर ही जहाँ पे सीमा रहती है, रघुपुरा वाली साइड पे, ये यहाँ पे ये अपने इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाएगा, या फिर हो सकता है, इस बात की भी मैं आपको अभी से पुष्टि कर रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले दिनों में एपी सिंह एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो और तमाम चीज़ें सीमा की तरफ से कराई जाएं, क्योंकि ये जो अपने आप को 5वीं पढ़ा हुआ कहती है, ये दरअसल बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले दिनों में ये क्या क्या कर सकती है, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको अभी से हो जाना चाहिए कि जो औरत पहले शो कराती है कि मुझे कलमा नहीं आता, मुझे ये भी नहीं पता कि नमाज़ें कितनी हैं, बाद में उसी की तरफ से पता चलता है कि उसको कलमा भी आता है, उसको नमाज़ों का भी पता है, और उसके हमसाए इस बात की तस्दीक करते हैं कि तकरीबन हर महीने इसके घर में इस्लामिक इवेंट्स होते थे, और ये अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी, कुरान भी पढ़ाती थी, ख़ुद भी पढ़ती थी। सीमा को कुरान पढ़ना भी आता है। तो एक औरत की तरफ से ये कहना कि मुझे कलमा नहीं आता, वो भी टीवी पे आके, जब इसने, आपने देखा होगा इंटरव्यू दिया था, तब ये बातें हुई थी। पुराने इंटरव्यू आप इसके उठा के देख लें, मुझे क्या, अब हर चीज़ की तस्दीक आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर आपको तमाम ये इसके इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। आप क्या करें, अगर आप सीमा की असलियत जानना चाहते हैं, आप एक इसका इंटरव्यू देखें, उन बातों को समझें, फिर आप कोशिश करें 2 महीने पहले के जो मज़ीद इंटरव्यू हैं सीमा के, वो देखें। चंद इंटरव्यूज़ देखने के बाद आपने क्या करना है, छोटा सा काम करना है कि जो इसके अब वाले इंटरव्यूज़ होते हैं वो देखें। आप कहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है, ये औरत इतना पागल बना रही है हमें। शुरू में ये रोना धोना डाल रही थी, अब कुछ मज़ीद चीज़ें मिर्च मसाले डाल के ये रोना धोना डाल रही है नए तरीके से। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की जो बात मैंने आपको समझानी थी ये समझा दी है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल का, वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि हैदर भाई की तरफ से जो वीडियोज़ आ रही हैं एक चैनल के ऊपर, और वो इतना खुशबाश नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे की क्या हकीकत हो सकती है, क्या वाकई में हैदर भाई सीमा को अपना लेंगे, और जो हैदर भाई के वकील हैं उनकी तरफ से हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं।
तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कल की वीडियो में। इसलिए अभी मुझे दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।